बात करते हैं एक मुहलिक मर्ज़ की जिसके ख़ात्मे के लिए आलमी पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दुनिया भर में दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बच्चे अब भी पोलियो का शिकार हैं। हुकूमत की तरफ से आए दिन पोलियो से बचाव की मुहिम चलाई जाती है ताकि बच्चों को इस पोलियो जैसी लानत से महफूज रखा जा सके। मुल्क भर में एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और सुबह आपके सामने बाजोड़ से नहायत अफसोसनाक खबर भी आई कि वो पुलिस एहलकार, वो पुलिस का ट्रक जो कि पोलियो एहलकार के साथ सिक्योरिटी के लिए जा रहा था, सुबह उसको भी निशाना बनाया गया और हमने देखा कि 2 पुलिस एहलकार शहीद भी हुए हैं और कई इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। ये लोग क्यों निकले अपने घरों से? इसलिए ताकि वो आपका फ्यूचर, आपके बच्चों को अपाहिज होने से बचा सकें। खुदारा जब पोलियो की टीमें आपके पास आएँ तो उनसे ताउन करें। 3.5 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे जनाब। और वफाकी वजारत सेहत ने यह खबरदार भी किया है कि कराची समेत मुल्क भर में पोलियो वायरस के 14 माहौलियाती नमूनों के टेस्ट मस्बत आए हैं। अभी भी नाम नहीं ले रहा पोलियो यहाँ से निकलने का। डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने सुबह के समय में वक्त लिया। डॉक्टर साहब, सुबह का जो बाजोड़ में अफसोसनाक वाक़या है वो भी हमारे सामने, और लोगों का हम अभी भी बिहेवियर देख रहे हैं वो भी हमारे सामने है। क्यों हमें इतना टाइम लग रहा है कि हम अभी तक ख़ुद को पोलियो जैसी इस लानत से पाक ही नहीं कर सके? जी, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक हमारी चंद इलाकों में, मखसूस इलाकों में, मखसूस कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें दुश्वारी पेश आ रही है तमाम बच्चों को कतरे पिलाने में। और क्योंकि हम तमाम बच्चों को उन इलाकों में कतरे नहीं पिला सकते, इस वजह से वायरस उनमें मौजूद रह जाता है और उसके बाद फिर नशोनुमा पाता है। हम बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के सिर्फ 6 केसेस हुए हैं और वो भी चंद मखसूस इलाकों में, ख़ासकर साउथ वज़ीरिस्तान में। लेकिन जब तक हम बहसीयत कौम तमाम एक फ़ैसला नहीं करते कि हमने तमाम बच्चों को कतरे पिलाने हैं हर राउंड में, तो तब तक हमें ये कामयाबी मुश्किल होगी। सही। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपकी जो इस वक्त पोलियो कंट्रोल करने के लिए जो टीमें भी हैं उनको किन किन चैलेंजेस का सामना है? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी तो हमारे सामने है ही कि हम देखते हैं कि जी सिक्योरिटी खदशात भी हैं और आज बाजोड़ का इंसिडेंट हमारे सामने है। फिर जो टीमें जो घर घर जाती हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो पीने से इनकार कर देते हैं। जी, इस वक्त जो हमारी कैंपेन शुरू हुई है इसमें 4 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स हैं जो अगले 5 दिन में हर घर में जाएंगे। आपको पता है मौसम भी सर्द है, बाज़ इलाकों में बर्फ़बारी भी हो रही है। इसके बावजूद भी अगर पोलियो टीमें अपने दुश्वार गुज़ार रास्तों से गुज़र के आपके घर में पहुंचती है और घर में पहुंच के वालिदैन उनको कतरे पिलाने से इनकार कर दें, तो ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। क्योंकि अभी तक हमें ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि ये पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। इसका इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव है। और ये जो बचाव है वो सिर्फ वैक्सीन है, और जितनी ज़्यादा दफ़ा हम वैक्सीन देंगे उतने ही ज़्यादा हमारे बच्चे महफूज होंगे। सही। डॉक्टर साहब, ये देखिए सिर्फ ये डॉक्टर्स, और मेरे ख्याल से अब हम इस वर्ज पे आ गए क्योंकि हम इतने अरसे से मीडिया कैंपेन्स भी कर रहे हैं। आप लोग डॉक्टर हजरात भी आके मुसलसल बात करें, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये आपका मुस्तकबिल जो है वो अपाहिज होने से बचा रहे, सिर्फ आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं है। उसके बावजूद जो है ना ये ऐसा लग रहा है काम नहीं बन रहा। कितनी ज़रूरत है अब वक्त की कि हम अपने उलमा को, हम अपने क्लेरिक्स को साथ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि ठीक है ये प्लेटफॉर्म तो हमारे पास मौजूद है, हम टीवी पे बात भी तो करेंगे, लेकिन ये मसाजिद में जुमे के खुतबे में भी इस हवाले से बात होना ज़रूरी है। जी, जब तक मस्जिद और मेंबर तक ये पैगाम नहीं जाएगा तब तक कम्युनिटीज़ में ये पैगाम नहीं जाएगा। अभी पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान से उलमा और मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम उलमा ने एक दफ़ा फिर इस बात का अहादा किया कि पोलियो का जो फतवा दिया कि पोलियो जो है उसकी वैक्सीन पिलाना जायज़ है और ये महफूज वैक्सीन है। इसके बाद हमारा वो जो उन सब की कमिटमेंट भी यही है कि ये पैगाम हम मेंबर तक लेके जाएंगे ताकि जुम्मे के खुतबे में हमारा उलमाए कराम ये पैगाम अपनी कम्युनिटी तक पहुंचा सके। ना सिर्फ उलमाए कराम बल्कि हमारे जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं उन इलाकों के, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि एक
तो आपके बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं बचाएंगे तो उसकी वजह से हमारे अपने बच्चे भी उसके नुकसान की जद में आ जाते हैं। इसलिए ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिल के इसका सामना करें और अपने बच्चों को कतरे पिलाएं। डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे मैं इस वक्त एड्स भी देख रही हूँ जो कि टीवी पे चल रहे हैं पोलियो की कैंपेन्स के हवाले से, कमर्शियल्स हैं। आपको लगता है कि इनसे लोगों के तासुरात थोड़े बहुत चेंज होंगे, लोगों के बिहेवियर थोड़े बहुत चेंज होंगे, अवेयरनेस के लिए अच्छे काम कर रहे हैं? जी, मैं ये यहाँ पे ये बावर करा दूँ कि हमारे 95% इलाकों में पोलियो की वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी है। ये सिर्फ साउथ केपी के, जिसमें बन्नू डिवीज़न और डेरा इस्माइल खान डिवीज़न है, उन उसमें, और इसके अलावा क्वेटा, किला अब्दुल्ला, चमन और चंद कराची के इलाके हैं जहाँ पे हमें इन चैलेंजेस का सामना है, जहाँ पे हमें मज़ीद इस पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। अदरवाइज बाकी इलाकों में कम्युनिटी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करती है। अच्छा, और एक और चीज़ जो ख़वातीन पोलियो वर्कर्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक की भी जैसे बात की गई, तो आपको लगता है कि इससे उनकी भी जो पोलियो वर्कर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी? क्योंकि देखिए पोलियो वर्कर्स तो मुसलसल काम कर ही रहे हैं इस बात के इस खौफ के बावजूद कि जो उनकी जानों को ख़तरा है, लेकिन वो फिर भी काम करें। तो ये चीज़ें क्या आपको लगता है उनको और इनकरेज करेंगी? जो पोलियो वर्कर को जो हमारी जो भी कामयाबी पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ने हासिल की है कि एक वक्त में एक साल में 20,000 पोलियो के केसेस होते थे, और अब हम उस मौके पे हैं जहाँ पे सिर्फ एक साल में 6 केसेस हुए हैं। एक वक्त ये भी था कि 14 मंथ कोई भी केस नहीं था। तो ये सब हमारे पोलियो वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर की अनथक काविशों का नतीजा है। और हमारी ये अवलियन कोशिश रहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करें। अभी भी हम काम कर रहे हैं कि जब गर्मियों का सीज़न आए तो उनके लिए अम्ब्रेलास, फ्लास्क, वाटर, ठंडे पानी का वाटर का बंदोबस्त वगैरह किया जाए। हमारे जो टीम स्पोर्ट सेंटर है जहाँ पे टीमें इकट्ठी होती हैं और घर घर जाने के लिए रवाना होती हैं और वापस आती हैं, उनमें उनको बुनियादी सहूलतें दी जाए। और ये लोगों को भी चाहिए कि जब ये लोग आपके घर आएँ आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आएँ, आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए, उनको अपाहिज होने से बचाने के लिए आएँ, तो आप भी उनको पानी ज़रूर पूछें। ये ख़वातीन घर घर जाती हैं इसलिए ताकि आपके बच्चे पोलियो जैसे इस मूज़ी मर्ज़ से फ्री हो सकें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शहजाद बेगम हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि देखिए दुश्मन तो चाहते ही यही कि हमारा जो बच्चा है उसका मुस्तकबिल जो है वो अच्छा ना हो और हमारा बच्चा अपाहिज रहे। तभी आपने देखा कि सुबह बाजोड़ में जो इंसिडेंट हुआ है वो इतना खौफनाक इंसिडेंट हुआ है। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और शो के इख्तिताम से पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट से एक ज़रा खबर दूँ, जहाँ पार्लियामेंट की तारीख में कम उम्र तरीन हाना क्लार्क, जिनकी 21 साल की जिनकी उम्र है, वो आई और अपनी मेडन स्पीच में उन्होंने अपने कबीले, जो माओरी कबीला है, उसकी ज़बान में, जिनकी वॉर लैंग्वेज थी, खैर इट्स नो मोर वॉर लैंग्वेज, लेकिन और बहुत सारी ओकेजन्स पे इस्तेमाल की जाती है, उसमें इजहार किया अपने एक्सप्रेशंस का। तो दैट्स सो पावरफुल कि वो किस तरीके से अभी बता रही कि अपनी वो रूट से कितनी कनेक्टेड हैं और कितनी वो अपने लोगों को ओन करती हैं। एक हिस्ट्री रकम की उन्होंने कि उनके कबीले में 170 बरस में ऐसा कोई नहीं आया और वो आई, और जिस तरीके से अपनी कबीले को उन्होंने ओन किया और जो कमिटमेंट टुवर्ड्स हर ओन पीपल, ट्राइबल पीपल, ये दीती था। सो आई एम श्योर कि जो लोग देखने वाले हैं वो ये पहलू भी निकालेंगे कि भाई हमें भी देखना चाहिए कि हमारी रूट्स क्या हैं। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड विथ योर रूट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आइडेंटिटी ही हमारी रूट्स हैं, हमारी ज़बान है, हमारा कल्चर है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।